तू होश में नहीं है ना? तुझे पता भी नहीं है तू क्या बोले जा रही है। अभी वक्त है केतकी, जिंदगी बर्बाद मत कर। मैं जिंदगी अपनी कैसे बर्बाद करूं ताई, जब तू ऑलरेडी कर चुकी है मेरी जिंदगी बर्बाद मेरे लिए। केतकी बेटा, हर तरह का घाव भर सकता है लेकिन शब्दों के घाव कभी नहीं भरते। तू इस वक्त होश में नहीं है, इसलिए चुप बैठ जा और जा मेरे कमरे में जाके सो। चल। नहीं, बस आई बस। तू हमेशा उसका बख्श क्यों लेती है? क्योंकि वो ज्यादा पैसे कमाती है इसलिए ना। चल आई, अब मैं पैसे कमाऊंगी। हाँ, मैं इससे बड़ी गायिका बन जाऊंगी और मैं इतने पैसे कमाऊंगी कि रखने की जगह भी कम हो जाएगी। तब तू मेरा पक्ष लेगी ना, है ना? तब तू मुझसे उतना ही प्यार करेगी ना जितना तू इससे करती है ना भाई? तुझे लगता है मैं इससे ज्यादा प्यार इसलिए करती हूँ क्योंकि ये ज्यादा सफल है, ज्यादा पैसे कमाती है? और नहीं तो क्या। बचपन से लेके आज तक तूने सिर्फ इसकी तरफदारी करी है। क्यों? क्योंकि केतकी तूने मुझे अपनी तरफदारी करने का मौका ही नहीं दिया कभी। अपने से 20 साल बड़े आदमी से शादी की तूने, मैं तब तरफदारी करती तेरी। उस रिश्ते से कल्याणी ने छुटकारा दिलाया तुझे और तू फिर भी इससे नफरत करती रही। तब तरफदारी करती मैं तेरी। अरे तेरे पास काम नहीं था इसलिए करण से कह के इसने तुझे एक गाना दिलवाया और तूने क्या किया? उस पे ये इल्जाम लगाया कि इसने पैसे देकर तेरा गाना रुकवाया। तब तरफदारी करती मैं तेरी। छोटा बच्चा है तुझे, तू माँ बन गई है और रोज नशे की हालत में आती है तू घर पे। अब तरफदारी करूं मैं तेरी? आई, ये जो ये करती है ना तेरे साथ, जो तेरे आंखों पे पट्टी बंधी हुई है ना इसकी मासूमियत की, इसकी कोई गलतियां नहीं तो देख पाती है कभी भी, कभी भी, कभी भी आई, कभी भी। तू जानती नहीं है कि ये मेरे लिए कितना बुरा भला सोचती है और कितना बुरा भला करती है। तुझे पता ही नहीं है। सौरभ जी इससे प्यार करते थे, तुझे पता है? सौरभ जी इससे प्यार करते थे तो इससे बदला लेने के लिए उन्होंने मुझसे शादी की है, ठीक है? और इसने मेरा गाना रुकवाया है क्योंकि तू नहीं थी ना, तुझे पता नहीं है। जिस दिन हम रोहन के साथ उस कमरे में थे और मैंने इसकी आवाज की रिकॉर्डिंग सुनी है आई, मैंने कि बोलने देना मेरे को, एक बार तो बोल रही हूँ। हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग सुनी है मैंने। मैं 30,000 दे रही हूँ तुझे, हाँ? किसी को मत बताना। ये सब पूरी दुनिया के सामने एक ढोंग रचती है तेरी शुभ चिंतक होने की और दूसरी तरफ मुझे बर्बाद करती रहती है। लेकिन तुझे तो ये सब कमियां दिखेगी नहीं ना आई। नहीं, क्यों? क्योंकि ये तेरी कमाऊ बेटी है, क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी गायिका है ना, तो टॉप गायिका। तू चुप चल, हाथ मत उठा तू। केतकी मैंने बोला ना ये तरीका नहीं है ऐसी बात करने का। गुड मॉर्निंग केतकी। गुड मॉर्निंग। आई नो तुम यही सोच रही होगी ना कि तुम यहाँ कैसे, कल रात को क्या हुआ। सो लेट मी टेल यू, कल रात को तुम अपना घर छोड़कर यहाँ आ गई क्योंकि तुम्हारा बहुत ही बड़ा झगड़ा हो गया था अपने घर वालों के साथ और तुमने कल्याणी को थप्पड़ मार दिया। देखो केतकी, तुम तो यहाँ पर ही हो लेकिन तुम्हारे बच्चे को उन लोगों ने अपने पास ही रख लिया। मैंने क्या किया? देखो केतकी, प्लीज चिंता मत करो, तुमने जो किया बिल्कुल सही किया।
हे प्रतिमा, याद आ रहा है मुझे, बहुत गलत किया मैंने। शाही के पास जाना ही होगा। ऑफ कोर्स तुम अपने आई के पास जाओगी, क्यों नहीं जाओगी? तुम्हें बिल्कुल अपने घर जाना चाहिए। तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारी आई को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही होगी। बस यही कि कल रात को जब मैंने उन्हें फोन करके ये सब कहने की कोशिश की, she didn't want to talk to me, बात ही नहीं की उन्होंने मेरे साथ, इसलिए मुझे तुम्हारे मेड को सब कुछ कहना पड़ा। Anyway, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता भेजती हूँ। ओके? नहीं प्रतिमा, मुझे जाना चाहिए। आपने मुझे कल रात को यहाँ पे रहने दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे पता है वो दिखाते नहीं है, पर उनको बहुत चिंता होती है मेरी। I know. मैं जाती हूँ। ऑफ कोर्स ये तुम्हारा ही कॉल है, इसमें मैं क्या कहूँगी। लेकिन हाँ, याद रखना ये घर भी तुम्हारा ही है। एनी टाइम यू कैन बी हियर। सुकेत की मिस्त्री अब किराए के घर पे क्यों रहना चाहती है जब इतना बड़ा घर है? प्रतिमा, मुझे आप पर बोझ नहीं बनना है। What did you just say? बोझ? तुम मेरी दोस्त हो। How can you even think something like this? हाँ? देखो, तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। प्लीज केतकी। अच्छा ठीक है, जब तुम अच्छे से पैसे कमाने लगोगी तब घर किराए के बजाय खरीद लेना। लेकिन तब तक यू हैव टू स्टे विथ मी। जी चलो जाके कुछ खाते हैं। आप खा लो, मुझे भूख नहीं है। पर क्यों? आई संगीता, दरवाजा खोलो जरा। जी मैडम। यहाँ भी लगाया थोड़ा। तुम मुझे देखकर इतना शर्माती क्यों? वैसे एक बात बताऊं, तुम हो बहुत क्यूट। हाय दैया। कृष्णा। अरे आओ करण। अरे ये क्या कर रहे हो? आशीर्वाद ले रहा हूं। आयुष्मान जी। और आजी, मैं तो आपको आजी ही बुलाऊंगा। मतलब तू मुझे कुछ और बुलाने वाला था? मैं तो तेरी आजी हूँ, तू आजी ही बुला मुझे। ओके आजी। और आपको मैं क्या बुलाऊं? माता जी, माँ जी, मॉम जी या मम्मा? करण, हाँ? क्या हो रहा है? आराम से थोड़ी सांसें ले लो। क्यों? इनमें से कोई नाम पसंद नहीं आया तुम्हें? एक मिनट, मुझे बताएं। मैं आपको आई कहूंगा, तुम भी यही कहती हो, मैं भी यही कहूंगा, आई। अच्छा अच्छा, क्या? वैसे पिताजी क्या करते हैं आपके? नृत्य नाटक प्रस्तुत करते थे और वो भी स्वयं बहुत अच्छा गाते थे। मतलब वो भांड थे? हम एक भांड की बेटी को हमारे शाही खानदान की बहू कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तुम अपने पिताजी के लिए बस इतना कर सकते हो ना, उनकी पसंद की लड़की से शादी कर सकते हो। इससे अच्छा होता तुम मेरी जान मांग लेती कल्याणी। मैं उनको तब तक मनाने की कोशिश करूंगा जब तक वो मान नहीं जाते, लेकिन शादी में सिर्फ और सिर्फ तुमसे करूंगा।